नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जल्दी से जल्दी जुड़िए। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सबको नमस्ते। मंगल शेरपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले जुड़ने के लिए। तमाम नजरें जो हैं अब शिमला में है बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर, हमारी नजरें भी हैं, लगातार आपकी भी होंगी, लगातार सूचनाएं आ रही हैं। आज बड़ा खास दिन है जी, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़िए, खुलासा करेंगे कि क्या खास दिन है। लेकिन सबसे पहले तो खासियत इस दिन की यह है कि आज 29 फरवरी है, जो 4 साल के बाद आती है, लीप ईयर है। और लीप ईयर की आपको मुबारकें हो। इस साल 366 दिन होंगे 365 के बजाय, तो वो जो 366वां दिन है वो आज है। और दूसरा जो है मसला वो ये है कि बहुत से मेरे दर्शक ऐसे होंगे, बहुत से मेरे भाई बहनें ऐसे होंगे जो हमसे जुड़े रहते हैं, उनका भी 29 फरवरी को बर्थडे होगा किसी न किसी का। तो अगर किसी का है तो उसको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर ये सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि आज लीप ईयर का जो है 29 फेब है, ये इसलिए भी खास है कि आज शिमला में कुछ खास होने वाला है। जो सियासत 2-3 दिन से गरमाई हुई है, उसका एक अहम अध्याय आज लिखा जा सकता है शब्द का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब तक कुछ पुष्ट नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं कर सकते। जब तक कुछ हो ना जाए राजनीति में तब तक कहा नहीं जाता कि हो गया है, तब तक सकता है ही होता है। तो पहला क्या होगा, 11 बजे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अपने चैम्बर में मीडिया को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब हाउस तो सैनिटाइज हो गया है, तो इसका सबब क्या है? माना यह जा रहा है कि जो कल उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था 6 बागियों पर, आज वो उसे स्पेल आउट कर सकते हैं। अगर वो स्पेल आउट करते हैं तो 90 से 99% इसी बात की संभावना है कि वो उनको अनसीट कर देंगे। क्योंकि अगर अनसीट नहीं करना था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं थी, स्पेल आउट करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो फैसले को रिजर्व रख चुके थे और कभी भी उसको सुना देते तो कोई दिक्कत नहीं रहती उसमें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अनसीट होंगे? 6 के 6 विधायक जो इस समय बीजेपी के मेहमान है पंचकूला में, उनका क्या होगा? अब ये 11 बजे ही पता चलेगा। अगर वो अनसीट होते हैं तो स्थितियां बड़ी दिलचस्प हो जाएंगी। एक तो हाउस जो है 68 से 62 का हो जाएगा, यानी कांग्रेस को जो थोड़ी बहुत मुश्किल होगी वो फौरी तौर पर और हल हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उनको सिर्फ फिलहाल एक ही डायरेक्शन है कि पहले सरकार को सशक्त करो, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो सरकार को सशक्त करने का एक मूव ये भी हो सकता है कि उन 6 को अनसीट कर दिया जाए, उन 6 को अनसीट कर दिया जाए, जिसकी संभावनाएं लग रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अध्यक्ष जो है विधानसभा के कुलदीप पठानिया, उन्होंने 11 बजे अपने चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो अपना फैसला आज सुना देंगे जो कल उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। और अगर उनको फैसला नहीं सुनाना था तो फिर उनको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। यह भी संभव है कि वो फैसला ना सुनाए, कुछ और ही कह दें, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। लेकिन माना यह जा रहा है कि वो उस फैसले पर जो है जानकारी देंगे, और अगर वो जानकारी दे रहे हैं उस फैसले पर ही, तो फिर मान के भी ये चला जा रहा है कि फैसला यही होगा कि उनको अनसीट कर दिया जाएगा। उनको अनसीट कर दिया जाता है तो फिर आंकड़े वहीं आगे, हाउस जो है 62 तक रिड्यूस हो जाएगा 68 से। 62 के हाउस में फिर कांग्रेस के पास 34 है और बीजेपी के पास 28 है। और ऐसी स्थिति में 6 का बड़ा अंतर फिर से पैदा हो जाएगा, जो राज्यसभा की पोलिंग में बराबरी पे आ गया था। तो 6 का अंतर बड़ा पैदा हो जाएगा। तो फिलहाल जो है फिर इस तरह के कयास नहीं लगेंगे कि गवर्नमेंट अल्पमत में है, उसको जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा। क्योंकि एक चीज उन्होंने पहले बजट पास करा के, और जो कल कटौती प्रस्ताव था उसको जो है बचा के जो है कर दी, वॉइस वोट से हुआ हालांकि वो, और दूसरा इस पे ये डबल इसको स्ट्रेंथन कर देंगे। तो फिलहाल ये संकट टल जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद लाभा और फूट जाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि कल रात की जो डेवलपमेंट थी उसके बाद का ये मुझे लग रहा है कि आफ्टर थॉट है। कल रात की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट ये थी कि विक्रमादित्य ने कहा था कि आई विल नॉट प्रेस माई रेजिग्नेशन, आई विल नॉट प्रेस फॉर माई रेजिग्नेशन। उन्होंने क्लियर किया था कि वापिस नहीं लिया है, लेकिन मैं जोर भी नहीं दूंगा कि उसको मान लिया जाए। तो ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद की शायद ये राजनीति आई है कि जब विक्रमादित्य को मना लिया है तो फिर उसके बाद जो है अब अगला वार जो है उन पे कर दिया जाए जिनकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी है। तो फैसला सुरक्षित रखा गया था जी। कल 11 बजे अपना फैसला संभवतः सुनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का दूसरा कोई तुक हमको नजर नहीं आता है। हाँ, थैंक यू ही करना हो किसी का मजे लेने के लिए कि ठीक है जी आपने बजट सेशन में अच्छी कवरेज करी, ये किया वो किया, इसके लिए मैं तमाम विधायकों का थैंक यू करता हूं। तो मुझे लगता है कि वो वही एक मजाक वाली स्थिति होगी। और आज 29 फरवरी है, जो 1 अप्रैल तो है नहीं, तो ये देखना होगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी कर दें,
जब तक होता नहीं तब तक भी। तो 11 बजे तक इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के खेमे में भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस की अगली मूवमेंट है वो भी यही है कि अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करते हैं। बीजेपी ने फिलहाल होल्ड कर रखा है मसला, बंदे उनके कैप्चर है, वहीं उनकी कस्टडी में है 6 के 6। लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस क्या करती है उस पर अगला मूव करेंगे, और कांग्रेस देख रही है कि बीजेपी क्या करती है उस पर अगला मूव लेंगे। लेकिन अगर ये 11 लोग, ये 6 लोग जो हैं, इनको अनसीट कर दिया जाता है तो कांग्रेस का ये मूव तो हो गया। फिर उस पर देखना होगा कि बीजेपी क्या करती है। क्या फिर बीजेपी और लोगों से संपर्क करके जो 7 और चाहिए रेजिग्नेशन दिलवाने के लिए, क्योंकि अब रास्ता वही है, दूसरा नहीं है। अगर ये 6 भी चले गए तो हाउस छोटा हो गया, तो हाउस को फिर और छोटा करना पड़ेगा, तो और छोटा करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी भी आ जाएगी। तो क्या वो कर पाएंगे? 7 लोग उनको और चाहिए और छोटा करने के लिए, तब जाके जो है 28 और 27 का मसला पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 55 पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 62 पे है। तो ये 7 लोग या 8 लोग कम से कम चाहिए होंगे, और तब जाके जो है ये चीजें होंगी। तो क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर फैसला देते हैं स्पीकर, अपने उस फैसले को सुनाते हैं जो कल उन्होंने रिजर्व रखा था, और वो फैसला इन विधायकों के खिलाफ जाता है, तो पहला तो ये होगा कि ये सड़क पे आ गए अनसीट होके। तो ये तय हो गया कि लोकसभा के साथ संभवतः 6 सीटों का कम से कम जो है उपचुनाव होगा। अब बीजेपी सिर्फ यहीं तक रहेगी या 8 को और ले लेगी अपने साथ, तो फिर 12 या 14 सीटों पे उपचुनाव होगा। ये देखना होगा, दिलचस्प हो जाएगी सारी स्थितियां। और इसीलिए मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा खास है। तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, 11 बजे तक नजर रखिए। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देर रात तक रायशुमारी चलती रही, लेकिन फिर अंततोगत्वा इसी बात पर सहमति बनी कि फिलहाल इस मुद्दे पर मंथन न किया जाए कि मुख्यमंत्री बदला जाए या न बदला जाए, क्योंकि अगर बदले जाएंगे तब भी कई दिक्कतें होंगी। जो नया बनेगा सारे उससे भी खुश नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में इस मसले पे कंसंट्रेट किया जाए कि सरकार ना बदल जाए, सरकार ना चली जाए, और उसका हल जो है लगभग ये निकाल लिया गया है कि अभी बाकी चीजें नहीं होंगी। अभी सुक्खू को भी समय मिल जाएगा इससे। अगर वो चीजें ठीक कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपने गेम को कंट्रोल कर लिया है, और अब सारी नजरें जो है इस बात पे है कि 11 बजे क्या होता है पहला मसला, और उसके बाद फिर बीजेपी की ओर से क्या मूव आता है ये देखना होगा। और इसमें केंद्र बिंदु अभी भी विक्रमादित्य ही है, क्योंकि बहुत से जो सेफोलॉजिस्ट हैं, बहुत से जो राजनीति के माहिर हैं, उनका ये मानना है कि कुछ भी होगा तो फिर उधर से ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरह से पहले इस्तीफा दिया, फिर उसको शाम को वापस ले लिया, अब ये इत डोलना उत डोलना, इधर उधर तोला माशा, ये जो उनकी चीजें हैं, इसको लेकर सारी चीजें जो है केंद्रित होती जा रही है उनके इर्द गिर्द, और इसी के साथ उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बढ़ती जा रही है। अब सौदा उनके पक्ष में जाता है या सौदा खराब ही हो जाता है, ये वक्त बताएगा। तो फिलहाल ये मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो हमने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते रहे, जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगता है। बरसर वालों को पूरी बात मैं समझ नहीं पाया अमित जी क्या लिख रहे हैं आप। शिवदेव जी, जसवाल जी, अभी तो कांग्रेस और बीजेपी की अपनी धुंगा मुश्ती जा रही है। आम आदमी, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों की किसको जो है फिक्र है? अभी नहीं, अभी किसी को नहीं। अभी तो यही है कि सरदार कौन होगा, कबीला कैसे बचेगा, इन्हीं चीजों पे है। तो चलिए जी, सबका आज टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है, और वाकई ही खास दिन है। 29 फरवरी जो है आज वाकई खास होने वाला है हिमाचल की सियासत के लिहाज से। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।